तो एक्सरसाइज 1.1 में आपको क्या दिया गया है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो अब जैसे देखिए फर्स्ट नंबर है आपको 140। तो 140 का हम फैक्टराइज करते हैं 2 से 70, 2 से 35, फिर 5 से 7, 7 से 1, यानी इसका आंसर हो गया आपको 140 का। इस तरह से लिख दीजिए 2 × 2 × 5 × 7 × 1, या इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप 2² × 5 × 7। फिर बी नंबर देखिए, सेकंड नंबर 2 नंबर 156। अब इसमें देखिए लास्ट में फैक्टर रूल तो जानते हैं, फैक्टराइज रूल है क्या कि जिसके लास्ट में 2, 3, 2, 0, 2, 4, 6 इवन नंबर रहेगा वह 2 से डिवाइड होता है। तो यहाँ 6 है तो 6 में 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से इसको डिवाइड कीजिए तो कितना हो गया 7। फिर 2 से इसको डिवाइड कीजिए कितना हुआ 3, 9। फिर अब देखिए 39 हो गया। अब तो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको फैक्टर रूल लगाइए। तो क्या है कि अगर 3 से डिवाइड क्या है, अगर इसको ऐड करते हैं 9 3 12, 12 में 3 से भाग खाता है ना, तो 3 से इसमें भी लगेगा तो हो गया 13। 13 प्राइम नंबर है तो 13 7। तो 156 का हो गया आपको 2 × 2 × 3 × 13। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2² × 3 × 15 13 सॉरी 2 का 3 देखिए 3 में क्या है, 3 में आपको दिया 3825। अब इसमें देखिए लास्ट में 5 है तो 5 से खाएगा, 5 से खिलाइए तो 2 7 5 जा 35 बच गया यहाँ 3 3 2 तो 5 6 जा 32 बच गया 5 5 जा। फिर लास्ट 5 है तो 5 लगाइए, क्या हो गया 1, फिर 2 बचा 5 5 जा, तो इसमें 3। अब देखिए 3 से डिवाइड 3 5 3 8 1 9, 3 से लगेगा तो 3 से लगाइए कितना हो गया 5 1। फिर 3 से लगाइए कितना हुआ 17। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया 28 का 5 × 5 × 3 × 3 × 17, यानी 5² × 3² × 17 प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर आपको 4 नंबर है, 4 नंबर देखिए 4 नंबर में क्या है 5 0 5 0 0 5। तो देखिए लास्ट में 5 है तो 5 से लगेगा, 5 से 1 0 0 1। फिर देखिए अब इसमें 11 का रूल लगाएंगे। 11 का क्या है फैक्टर रूल कि एक एक डिजिट को जो छोड़ करके एक डिजिट को जोड़िए, जैसे इवन प्लेस ऑड प्लेस। तो ये जैसे 1 0 तो 1 हुआ, फिर इसको जोड़िए 1 हुआ, 1 1 में माइनस करेंगे क्या होगा 0 आ जाएगा। अगर इस तरह का नंबर आ जाता है तो वह क्या होता है 11 से डिविजिबल होता है। तो इसमें हम 11 से डिवाइड करते हैं, 11 9 जा 1 बच गया। अब देखिए ये प्राइम नंबर में आता है 13 के टेबल में 13 7 जा 7 से लगाइए 13 आ गया। 1 to 20 तो नंबर टेबल याद रहना चाहिए 13 का 1, यानी क्या हो गया 50505 का फैक्टर हो गया आपको 5 11 7 13।
स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा तो इसे लिखिएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक, दोनों तरह से नंबर हुआ। अब आपको कह रहा है 5 नंबर है, फाइव नंबर में भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन ही है। जैसे क्या है 5 नंबर में 7429, 7429। अब ऐसा नंबर है इसमें देखिए 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से ऐड करके देखिए तो 9 2 11, 11 4 15, 15 7 22, तो 3 से भी डिविजिबल नहीं होता है। 4 से डिवाइड रूल है कि यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट को देख करके देखिए कि अगर इसमें 4 से डिवाइड हो जाता तो यह 4 से डिविजिबल होता, तो 4 से भी डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो इस तरह से अच्छा 11 का देखते हैं तो 1 नंबर ऐड कीजिए 7 और 2 9 हुआ, इसको ऐड कीजिए तो 9 4 13। 13 में 9 जाएगा तो 4 बचता है, 0 बचता नहीं है। 0 या उसका फैक्टर 11 22 22 ये सब बचना चाहिए, ये भी नहीं बच रहा है। तो इसको हम कि प्राइम नंबर से 13 से देखते हैं तो 13 से भी डिवाइड नहीं होता है, तो इसको 17 से लगाइए। 7429 को 17 से लगाना पड़ेगा, इस चेक करिएगा तब। अब देखिए 17 से लगता है, 17 अकाउंट 17 चौक 68, 17 पचे 85 बेसी हो जाएगा, 14 17 4 जा बच गया कितना, अच्छा 14, 6 बच गया, कट गया 2 बचा, 17 51 51 बच गया 1 और 1 उतरा 17 7 19 80 कट गया। यानी 17 से ये लगा तो ये आ गया आपको 437। अब ये भी प्राइम नंबर से ही लगेगा, तब 19 से करके देखिए तो 19 से 437, 19 से लगाते हैं 19 2 जा 19 2 जा 38 बच गया 5 उतरा 7 3 टाइम्स 57। तो ये 19 से लगा तो ये हो गया आपको 23 का, फिर 23 से तो 1 हो जाएगा, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 17 19 23। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। यानी आपको इस तरह का फैक्टर है लेना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इजिकल टू आपको करना है प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। देखिए इससे बहुत सा फार्मूला भी बनेगा, आगे भी इसका कम है तो इसे हम निकाल ही देते हैं। देखिए अगर एचसीएफ कहेगा तो देखिए फार्मूला बन रहा है, एचसीएफ कहेगा तो ये क्या है, मल्टीपल है, इधर जाकर के डिवाइड होगा, तो एचसीएफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाय डिवाइड, मल्टीपल है इधर आकर के डिवाइड हो गया एलसीएम। अगर एलसीएम कहेगा निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाय एचसीएफ। इसी से एक ही इसी फार्मूला से सब फार्मूला बन रहा है। आपको अब अगर कहेगा कि नंबर फाइंड नंबर, तो यानी फर्स्ट नंबर या सेकेंड नंबर कोई भी एनी नंबर, तो नंबर इजकल टू क्या हो जाएगा, एचसीएफ यानी फर्स्ट लिख देते हैं फर्स्ट नंबर, तो क्या हो जाएगा एचसीएफ। अब देखिए फर्स्ट नंबर हमने निकालना है तो सेकेंड नंबर इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम बाय
सेकंड नंबर, या फर्स्ट सेकंड नंबर कहेगा तो फर्स्ट नंबर, कुछ भी इसी तरह से करना है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 नंबर दिया हुआ है 26 एंड 91। अब इसका आपको एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है और इसको वेरीफाई भी करना है। जैसे अब 26 का देखिए, 26 का 2 से किए 13 हुआ, 13 से किए तो 1 हो गया। 91 का देखिए 7 से 13, फिर 13 से 1। तो एचसीएफ तब देखिए पहले इसे लिख दीजिए, 26 का हुआ 2 × 13 और 91 का हो गया 7 × 13। 1 सब में आता है तो 1 भी लिख दिया कीजिए, क्योंकि जब कभी नहीं कुछ मिलेगा तो 1 तो मिलेगा ना। तो एचसीएफ क्या हो गया आपका, एचसीएफ हो गया, देखिए 13 मिला तो 13 एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम तो पहले भी बताए हैं कि जो मिलेगा दोनों में, तो दोनों में क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है इंटू, अब 2 और 7 नहीं मिल रहा है तो 2 और 7 दोनों को लिख दीजिएगा इंटू 1। अब इसको मल्टीपल कर लीजिए, 13 2 जा 26, 26 7 जा 26, 7 मल्टीपल कर, जिससे 742 के 2 बाकी 4, 7 4 18, 182, 182 आ गया एलसीएम। अब आपको वेरीफाई करना है, फॉर वेरीफाई तो एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तब एचसीएफ क्या है आपको, एचसीएफ आ गया है 13 × 182 इजिकल टू 26 × 91, यही नंबर। अब देखिए 13 से इसको मल्टीपल कीजिए तो 13 दूनी 26 के 6 बाकी 2, 13 8 74 से 104 और 2 106, 10 बच गया, 13 1 जा 13 और 10 23, इतना हुआ। अब इसको मल्टीपल करके चेक कर लीजिए, 91 और 26 को रफ में कीजिएगा, हम यहाँ बताने के लिए बता रहे हैं तो हम इधर इसी जगह करते जा रहे हैं। तो 9 6 9 छकी 54, 1 2 2 9 2 18, जोड़िए 6 6 8 5 13 3 बाकी 1 वही आया। तो इस तरह से ये वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। अब सेकेंड नंबर देखिए, A to Z टोटल बता रहे हैं आपको, इसको एक बार देखिए और उसके बाद फिर इसे अपने से बनाइए तो आपको समझ में आएगा। नहीं हो तो अगर वीडियो रोक करके चेक कर क्या कीजिए। जो सेकेंड है 510 एंड 92। अब देखिए 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, कितना हो गया, 2 से 0 है तो 2 से खाएगा, तो 2 से लगाइए तो 25 से 50 आ जाएगा, 1 बचा तो 5, लास्ट में 5 आया तो 5 से खिलाइए, कितना हुआ 1। फिर देखिए 5 1 6 3 से खाएगा, 17 से 1। 92 का कीजिए, 2 है लास्ट में तो 2 से खाएगा, 6, फिर 2 से आ गया 23 प्राइम नंबर है, नहीं खाएगा तो 23 तो 551 50 510 का देखिए क्या क्या आ गया, 2 × 5 × 3 × 17 × 1। और 92 का क्या सब आ गया, 2 × 2 × 23।
अब देखिए 2 दोनों में मिल रहा है, तो HCF क्या हो गया, 2 हो गया। अब HCF 2 आ गया, LCM निकालिए, LCM क्या हुआ, तो 2 तो मिला ही, उसके बाद इसको लिखिए, जो नहीं मिला सबको लिखिए। जैसे ऊपर से 5 इंटू 3 इंटू 17, इस नीचे में क्या 2 इंटू 23, मल्टीपल कर लीजिए। देखिए 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 17 जा, तो हो गया 110 इंटू 3 2 जा 23, 2 इंटू 23, 2 23 जा 46। अब इसको मल्टीपल करना होगा, देखिए 51 और 46 को मल्टीपल कर लेते हैं, 6 30 4 से 4 20, कितना आ गया 6 4 3 2, इतना आ गया LCM आपका 2 3 4 6, एक 0 था तो 0, ये LCM हो गया। अब इसका वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई, फॉर वेरीफाई क्या लिखिएगा, HCF इंटू LCM, LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर HCF कितना है, 2 इंटू 23 4 6 0, फर्स्ट नंबर कितना है आपको 5 10 इंटू 92, इसको मल्टीपल कीजिए तो 0 चलने बारह दो बाकी 1 1 1 1 चलना 8 9 23 दूनी 46, इसको भी मल्टीपल करेंगे तो 51 और 92 को मल्टीपल कर लीजिए, 4 6 9 2 2 1 0, वेरीफाइड हो गया, ये भी वेरीफाइड। थर्ड नंबर क्या कर रहा है, देखिए ये क्वेश्चन किसी में चेंज कर दिया है, 336 एंड 54, इसको करके देखते हैं। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 3 3 6 2 से लगेगा, 16 दूनी 32, एक बच गया, 8 दूनी 16, फिर 2 से लगेगा, 8 दूनी 16 4, फिर 2 से लगेगा, 2 से लगाइए कितना हो गया 42, फिर 2 से लगेगा 21, फिर देखिए 3 से लगेगा 7, 7 से 1, 54 देखिए 2 से 27, अब 3 से लगेगा 9, 3 से 9, 3 3 जा 9, 3 से 1, अब इसका 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 गो 2 है, इंटू 3 इंटू 7, और 54 का हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए HCF निकालिए, HCF दोनों में क्या कॉमन हो रहा है 2, और क्या कॉमन हो रहा है 3 हो रहा है, तो 2 इंटू 3 6 हो गया HCF। LCM देखिए, LCM में क्या आ गया, जो मिला उसको तो लिख लीजिए पहले, फिर जो बचा है, अब देखिए 2 2 2 बचा है, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 लिख लेते हैं, इंटू 7 भी लिख लिया, इसमें देखिए 3 3 जा 9। अब इसको मल्टीपल कर लेते हैं, तो टोटल मल्टीपल करेंगे तो देखिए 2 3 जा 6, 6 8 जा 48, 48
इंटू 7 9 जा 63, इसको मल्टीपल करके यहाँ लिख देते हैं 48 60, 48 इंटू 63 मल्टीपल कीजिए, 8 या 24 के 4 बाकी 2, 4 या 12 2 14, 8 48 के 8 बाकी 4, अच्छा 24 4 28, 4 4 12 के 2 बाकी 1 1 10 के 0 बाकी 1 2 1 3, 30 24, ये एलसीएम आ गया। अब इसका वेरीफाई कीजिएगा, वेरीफाई फॉर वेरीफाई फॉर वेरीफाई HCF into LCM is equal to first number into second number HCF कितना आ गया है 6 इंटू LCM कितना आया 30 24, फर्स्ट नंबर कितना है 3 3 6 इंटू 54, इसको मल्टीपल कर लेते हैं 6 से, 6 24 के 4 बाकी 2, 6 12 2 14 4 बाकी 1 1 1 को 6 18। अब इसको मल्टीपल करके चेक करते हैं, देखिए यहाँ मल्टीपल कर देते हैं वेरीफाइड हो जाएगा 3 3 6 और 54, 6 24 के 4 बाकी 2, 4 12 2 14 4 बाकी 1, 4 12 1 13, 5 6 35 के 0 बाकी 3, 5 15 3 18 का 8 बाकी 1, 5 15 1 16, 4 4 8 3 11 के 1 बाकी 1 1 1 2 6 2 8 1 आया, से मिल गया 18144, वेरीफाइड हो गया ये। तो इस तरह से सेकंड नंबर आपका कंप्लीट हुआ। अब देखिए थर्ड नंबर क्या कह रहा है, 3 नंबर कह रहा है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्लोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही आपको इसका एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है, तो जो दोनों में मिलेगा उसको एचसीएफ, जैसे आपका देखिए 3 का 1 कितना है 12 15 21। अब 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। 15 का कीजिए 3 से 5, 5 से 1। 21 का कीजिए 3 से 7, 7 से 1। तो 12 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। 15 का हो गया 3 इंटू 3 के सामने में लिख देते हैं इंटू 5, इधर लिख लिए ताकि मिलने में ठीक रहेगा। 21 का हो गया आपको 3 इंटू 7 इंटू 1 इंटू 1। अब देखिए तीनों में जो तीनों में मिला वो एचसीएफ बराबर हो गया 3, एलसीएम बराबर, इसका वेरीफाई नहीं होता है, 3 डिजिट का 2 नंबर का वेरीफाई करते हैं, 2 नंबर दिया रहेगा तो 3 नंबर का वेरीफाई नहीं पूछता है। एक 3 तो जो मिला उसको लिख लिए, जो बचा है उसको भी लिख लीजिए और सबको मल्टीपल कर लीजिए। कितना हो गया 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 67 जा 7 के 42, 420, ये एलसीएम हुआ। इसी तरह से देखिए 7 2 नंबर, 3 का 2 नंबर 17, 13 और 29, ये सब प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है, प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 ही होता है। इसमें क्या खिलाइएगा 17 से 1, 13 में किसे खिलाइएगा 13 से 1, 29 में
किससे खिलाइएगा 29 से, तो 1। तो यानी 17 का हो गया आपको 17 इंटू 1, 13 का हो गया 13 इंटू 1, 29 का हो गया 29 इंटू 1, तो 1 तो सब में आ गया ना, तो HCF हो गया 1। HCF 1। एलसीएम के लिए अब जो बचा सबको लिख दीजिए एलसीएम में क्या बच गया 17 इंटू 13 इंटू 29 इंटू 1 सब में आया है। अब इसको मल्टीपल कर लीजिए सबको। देखिए 17 इंटू 13 17 दिया 51 17, 1 7 5 12 2 बाकी 1 2। फिर 29 को कीजिए इससे में मल्टीपल, तो 1 9 जा 9, 9 2 जा 18 का कैरी 1 इंटू जा 18 119, 2 से 2 4 4, तो 9 और 10 के 0 बाकी 1, 10 7 14 बाकी 1 4 1 5 1 6, कितना हो गया 6 4 0। ये एलसीएम आ गया। थर्ड नंबर में कह रहा है 8 9 25। अब देखिए 8, इसमें भी 8 का फैक्टर कीजिए, क्या हुआ 2 4 फिर 2 से 2 फिर 2 से 1, 9 का 3 से 3 3 से 1, 25 का 5 से 5 5 से 1। तो अब देखिए 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, 9 का 3 इंटू 3 इंटू 1, 25 का 5 इंटू 5 इंटू 1। तो तीनों में क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, तो HCF हो गया आपका 1। HCF क्या हो गया 1। एलसीएम में जो बच गया वो सबको लिखना है। तो देखिए तो इसमें तो कुछ नहीं बचा है, तो इससे डायरेक्ट लिखिए। देखिए 2 2 जा 4 8 होता है, तो 8 लिख लीजिए, 3 3 जा 9 तो 9 लिख लीजिए इंटू 25। अब इसको मल्टीपल कीजिए तो 25 गुना 8 करेंगे 200 हो जाता है 200, और 209 करेंगे तो 9 2 जा 1800। ये एलसीएम हो गया आपका। उसके बाद थर्ड नंबर। अब देखिए जो फर्स्ट में जो बताए थे HCF इंटू एलसीएम, ये फॉर्मूला अब इसका यूज होगा। अब देखिए आपको जो दिया गया है क्वेश्चन दिया गया है, क्या कर रहा है, गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, यानी HCF कितना है 9 है। ये है फर्स्ट नंबर, ये है सेकेंड नंबर, ये दोनों का HCF 9 है। आपको LCM कह रहा है ये दोनों नंबर का निकालने के लिए। तो क्या जानते हैं LCM, तो फर्स्ट नंबर कितना है आप HCF कितना है 4 नंबर, HCF है आपका 9। फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर है फर्स्ट नंबर है आपको 306। सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर है 657। तो LCM, तो LCM का फॉर्मूला क्या बताए कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाय HCF। अब फर्स्ट नंबर क्या है 306 है इंटू 657 है बाय HCF क्या है 9 है। अब देखिए 9 से तो 6 3 ऐड करेंगे 9 होगा, तो 9 से कटेगा, तो 9 से काट दीजिए इसको। 9 3 जा 27 बचा, इसमें 27 3 बच गया, 9 4 जा 36, यानी 34
इंटू 657, इसको मल्टीपल कर लीजिए, आपको एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए 657 को 34 से, हमेशा मोबाइल का मल्टीपल अपने से खुद कीजिए तो सही रहेगा, नहीं तो मोबाइल से कीजिएगा तो गड़बड़ होते रहेगा, ये कभी गलत हो जाएगा। 7 चौके 28 के 8 बाकी 2, 5 चौक 20 2 22 के 2 बाकी 2, 7 24 2 26, 7 21 के 1 बाकी 2, 5 15 2, 17 के 7 बाकी 1, 6 18 1 19, 8 3 7 17 3 बाकी 1 1 तो हो गया 3, 9 3 12 2 बाकी 1, ये आपका एलसीएम हुआ। 5 नंबर में कह रहा है 5 नंबर में कह रहा है कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। n के लिए n पावर जो रहेगा आपको 6 टू द पावर n, यानी 5 नंबर में कह रहा है 6 टू दी पावर n अगर रहेगा, n के जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर, n के जगह पर आप 1 भी दे सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, कुछ भी नेचुरल नंबर डालना है तो उसके लास्ट डिजिट 0 होगा। तो देखिए जैसे 1 देंगे तो 6 टू दी पावर 1 देंगे तो 6 से रहेगा, 2 देंगे तो 36 हो जाएगा, 3 देंगे तो 3 बार मल्टीपल करके देखिए तो कितना हुआ, 36 छक 14 37 के 6 बाकी 3 14 18 3 21 216, लास्ट में 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसका रूल है जिस नंबर का फैक्टर 2 और 8, जिस नंबर का फैक्टर 2 और 5 दोनों होगा तभी वह यूनिट डिजिट 0 हो सकता है। तो फैक्टर ऑफ 6 क्या सब आता है, फैक्टर ऑफ 6 इज 2 एंड 3, 2 और 3 आ रहा है, इसलिए इसका कभी भी इसका लास्ट डिजिट कभी भी 0 नहीं होगा। जिस नंबर का प्राइम फैक्टर जिस नंबर में देखिएगा फैक्टर आपको 2 एंड 5, 2 और 5 रहेगा, उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। सिर्फ 2 भी रहेगा तो नहीं होगा, सिर्फ 5 भी रहेगा तो नहीं होगा, 2 और 5 दोनों का रहना जरूरी है, 2 और 5 दोनों का रहना जरूरी है, समझे? ये तो समझाए। तो इसको लिखिएगा इस तरह से, हियर फैक्टर ऑफ 6 लिखना है, ये समझाए। फैक्टर ऑफ 6 is 2 and 3. We know that factor of which number is 2 and 5, then the unit digit is 0. Here ये लाइन पहले लिखनी, here factor of 6 is 2 and 3, so that 6 to the power n is never 6 to the power the unit digit, so that the unit digit
of 6 to the power n is never 0। इसका कभी भी 0 इस तरह से लिख देना है। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर। ये लिखना यही है, इतना ही, यही आंसर में आएगा। ये तो समझाए हैं, इसका समझाए, इसको लिखना नहीं है, आंसर में आपको सिर्फ यही लिख देना है। अब चलिए 6 नंबर में क्या कह रहा है कि यह बताने के लिए एक्सप्लेन, देखिए 6 नंबर, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं? जिस नंबर का फैक्टर मोर देन 2 हो, 2 से ज़्यादा जिसका फैक्टर होता है उसको प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब प्राइम नंबर जिसका फैक्टर ओनली 2 हो, 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ क्या है? प्राइम नंबर है। तो इसका अगर हम 2 फैक्टर निकाल देंगे, 2 से ज़्यादा भी निकल सकता है, तो उसको हम क्या कह देंगे? कंपोजिट नंबर। जैसे देखिए यहाँ लिखिएगा इस तरह से कि 7 into 11 into 13 प्लस 13। अब इसको मल्टीपल नहीं करना है। अब देखिए ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, इसमें नहीं कुछ तो एक छिपा हुआ है। 13 कॉमन कर लीजिए, 13 कॉमन कर लिए तो क्या बच गया? 7 into 11 प्लस इसमें 13 दोनों से निकल ही गया तो 1 बचा। तो यानी 13 into 77 प्लस 1, 13 into 78। अब देखिए 1 तो सबका प्राइम फैक्टर होता है, एक तो 13 है फैक्टर, एक 78 है फैक्टर, एक 1 भी फैक्टर है, एक अगर इसको सबको ऐड कर लेंगे तो वह भी क्या फैक्टर होगा? तो इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, so that this number is composite, सेकेंड क्या कह रहा है? जैसे कह रहा है 7 into 6, सेकेंड बोल रहा है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5। अब देखिए इसमें भी 5 दोनों में आ रहा है। देखिए ये 5 है, ये 5 है, कॉमन हो जाएगा, इसमें भी नहीं कुछ तो 1 छिपा हुआ है ना, तो कॉमन हो गया इसमें भी 5। तो क्या बच गया आपको? 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 को छोड़िए प्लस 1 लिखिए, 1 से तो वही हो जाता है। फाइव इंटू, अब इसको कीजिए सचा 42, 3 दूनी 6 चौक 24, 24 गुना 42 कीजिए, 42 इंटू 24, 24 दूनी 48, 24 यहाँ लिखते हैं, 24 दूनी 48, 24 चौक 96, 8, कितना हो गया? 1008 प्लस 1, तो 5 इंटू 1009। अब देखिए इसमें तो भी 1 तो एक है ही फैक्टर, अब इस जरूरी नहीं है इसका भी फैक्टर करना। देख लिए नहीं कि 1 फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, अगर इसको मल्टीपल करेंगे तो वह भी फैक्टर होगा, तो मोर देन 2 फैक्टर, सो दैट इट इज़ कंपोजिट नंबर। बस इसी तरह से इसको भी लिख दीजिएगा, हो गया काम ख़त्म। अब लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का 7 नंबर। 7 नंबर में क्या कह रहा है कि देर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड,
of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at same time and go in same direction, एक ही डायरेक्शन में. तो after how many minutes will they meet again at the starting point? जब इस तरह का क्वेश्चन रहे तो इसमें हम सिर्फ एलसीएम निकाल लेते हैं. दोनों का एलसीएम निकाल दीजिएगा. जहाँ से स्टार्ट किया फिर पुनः एक साथ. इसी तरह से आपको बत्ती जलने वाला, घंटी बजने वाला क्वेश्चन रहता है. बत्ती इतना मिनट पर जल रहा है, एक साथ कितने बजे जलेंगे. तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा सब में हम एलसीएम निकालते हैं. तो सोनिया कितना लिया है? सोनिया लेता है 18 मिनट ली. रवि 12 मिनट. तो अब इसका एलसीएम निकाल दीजिए. 18 का एलसीएम ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. 2 से 9, 6, 3 से लगेगा, 3 से 3, 2. फिर अब नहीं खाएगा तो एलसीएम बराबर क्या हो गया? 2 × 3 × 3 × 2. मल्टीपल कीजिए. 3 × 2 = 6, 3 × 18, 18 × 2 = 36. तो आफ्टर 36 मिनट. तो आफ्टर 36 मिनट, आफ्टर 36 मिनट after 36 minutes they meet again. इस तरह से ये आपका 1.1 चैप्टर कंप्लीट हुआ. अगर कंटेंट पसंद आवे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए. थैंक यू, धन्यवाद.